है कि घर घर दीपक जलाने का संदेश आया है। भाजपा के संगठन वाले गांव-गांव जाएंगे, तो मेरा उनसे कहना है कि आप घर घर घी पहुंचाएं, गांव-गांव घी पहुंचाएं, जिससे कि वो घी के दिए जला पाए। भाई घिर तो हमने दीपक जलाने के लिए भेजा है। सेवकों पर गोलियां चली हैं, तो जो मुझे जानकारी है उस समय श्री मुलायम सिंह जी की वो दिन तो भारतवर्ष के लिए काला दिन है जहां राम भक्तों पर गोलियां चलाई। वो तो बहुत ही दुखद घटनाक्रम है। उसको घटनाक्रम क्या, दुर्घटना या कुछ भी शब्द दें तो पूरे नगरवासियों ने उनकी तन मन और धन से जो भी हो सकता है उनके लिए सेवा की। 22 जनवरी देश का खुशहाली का वह सबसे बड़ा दिन है जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसको लेकर आज हम ऐसे शख्स से आपको मुलाकात कराना चाहते हैं जो कि डॉक्टर ML अग्निहोत्री हैं, जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें जो घायल हुए जो कार सेवक आए हुए थे उनका इलाज भी किया है और इनके द्वारा एक विशेष कार्य भी अभी किया है, जहां पर मुलायम सिंह की सरकार के बाद जो कि उनकी बहू हैं डिम्पल, जो कि सांसद हैं, उनके द्वारा एक मीडिया के सामने बयान दिया है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि मोदी जी हमें दीप प्रज्वलित के लिए घी जरूर भेजें, जिसको लेकर उनकी प्रेरणा को देखते हुए आज डॉक्टर जो ML अग्निहोत्री जी हैं उनके द्वारा उन्हें घी भेजा गया है और वह दीप प्रज्वलित के लिए संदेश भी दिया है। हम इससे शख्स से आपको मुलाकात कराना चाहते हैं और 6 दिसंबर 1992 को जो घटनाक्रम हुआ था उस घटनाक्रम में वह किस तरह से घायल लोग आए हुए थे, किस तरह से इनके द्वारा इलाज किया गया है। जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार भाई, मैं मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपका मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि कम से कम आपके माध्यम से मैं अपने विचारों से लोगों को साझा कर पा रहा हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। क्या था वो घटनाक्रम? ओफो, वो तो बहुत ही दुखद घटनाक्रम है। उसको घटनाक्रम क्या, दुर्घटना या कुछ भी शब्द दें तो कम है। कार सेवकों पर अयोध्या जी में जब गोलियां चली, लाठियां चलीं और भी कई प्रकार से उनको घायल किया गया और उनको वहाँ से खदेड़ करके कैसे भी ये जहाँ तक मुझे जानकारी है या जो मुझे बताया गया है कि इनको अयोध्या से बाहर किया जाए कैसे भी। हम उस समय नौगांव में थे और बहुत सारे कार सेवक घायल होकर के उनको नौगांव की सीमा के बाहर कहीं छोड़ा गया था। ठंड का मौसम था, बहुत ही दयनीय स्थिति थी उनकी। जैसे वो नौगांव के पास आए, लोगों को खबर मिली, सुबह का वक्त था, नगरवासियों ने हार्दिक अपनी वेदना व्यक्त करते हुए उनके साथ में जितनी अच्छी से अच्छी उनकी सेवा कर सकते थे करने की प्रयास की और किया। तत्काल उनके वहाँ पर रुकने की व्यवस्था की गई। कार सेवक, जहाँ तक मेरा अंदाजा, कितने कार सेवक थे वहाँ? हाँ, मैं वही आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ। लगभग 2000 के आसपास कार सेवक थे और उनके साथ ये भी दिक्कत थी कि उनको हिंदी नहीं आती थी, किसी अन्य प्रांत से वो लोग थे वो। लेकिन नौगांव वासियों की मैं सहृदयता का बहुत बहुत आभारी भी हूँ और बहुत बहुत उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। तत्काल पूरे नगरवासियों ने उनकी तन मन और धन से जो भी हो सकता है उनके लिए सेवा की। उनकी तत्काल रुकने की व्यवस्था की, कंबल वस्त्रों की व्यवस्था की। हम लोगों को जानकारी मिली कि उसमें कार सेवक आए हुए हैं और उसमें काफ़ी लोग घायल भी हैं। तत्काल हम और हमारे चिकित्सक बंधु वहाँ पहुँचे। जो भी हमारे पास में यथासंभव नौगांव में हमारे पास सुविधाएं मौजूद थीं और उनका इलाज किया। उन लोगों को एक जितना भी संभव था हमारे द्वारा सुविधाएं प्रदान की गई। मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम हम और हमारे चिकित्सक बंधु उनके उस दर्द को कुछ हल्का करने में सफल रहे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो वास्तव में वो दिन तो भारतवर्ष के लिए काला दिन है जहाँ राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई और इतना बर्बरतापूर्वक उनके उस अत्याचार हुआ। वो अच्छी बात नहीं है। और जो आपने जो घी भेजा है वो क्यों भेजा है मुलायम सिंह जी की बहू को? उस समय सरकार किसकी थी? देखिए मिश्रा जी, ये तो बहुत ही एक अच्छा प्रश्न है और मुझे खुशी है
देखिए, जब कारसेवकों पर गोलियां चली हैं तो जो मुझे जानकारी है उस समय श्री मुलायम सिंह जी की सरकार थी, वो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और जो दूसरा प्रश्न आपका है ये तो बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है। हमारी आदरणीय समाजवादी पार्टी की सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी द्वारा दीप प्रज्वलन की उनकी, हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनकी इच्छा है। और मैं एक अभी 7 तारीख को मीडिया पर देख रहा था कि उन्होंने मीडिया के माध्यम से माननीय मोदी जी से ये अनुरोध किया है कि हमें घी भेजा जाए तो हम दीप प्रज्वलन करेंगे। तो बहुत खुशी हुई मुझे ऐसा लगा कि शायद इनकी दीप जलाने की बड़ी हार्दिक इच्छा है, लेकिन शायद किसी न किसी दबाव के कारण, हो सकता है राजनीतिक हो सकता है पारिवारिक हो, या उसमें कोई कंडीशन जोड़ करके ही उस चीज़ को पूरा करना चाह रही हैं। मैंने सोचा भाई मोदी जी तो इतने व्यस्त हैं और पता नहीं है जानकारी उन तक पहुंचती या नहीं पहुंचती है, तो मैंने कहा इनकी मांग को वही तुरंत हमें पूरा करना चाहिए, ताकि वो भी हमारे देशवासियों के साथ में, पूरे विश्व के साथ में दीपक जला करके इस पुनीत कार्य। घी भेजा है आपने? हमें इतना याद नहीं ना, इसकी मात्रा आप पूछिए भाई। घृत हमने दीपक जलाने के लिए भेजा है ना, तो जो उचित मात्रा चाहिए थी वो हमने उतनी भेजी हुई है। हमारे प्रेरणा स्रोत जो है, देखिए द्वारा भेजी है आपने? हाँ, स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा है मैंने। और हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान, जो आज पूरे विश्व में जिनको जाना जाता है, हमारे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं। मैं उनका सेवक हूँ, उन्हीं का कृपा पात्र हूँ, उन्हीं की प्रेरणा से मैंने ये काम किया है। माननीय डिम्पल जी ने जो दीपक जलाने की इच्छा व्यक्त की है, ये बहुत खुशी की बात है। और घृत मांगना, हम ऐसा सोचते हैं शायद उन्होंने, जैसे मैंने आपसे पहले शेयर किया है, कुछ शर्त के साथ वो दीपक जलाना चाह रही होंगी, ताकि ऐसा ना हो कि अगर मान लीजिए दीपक नहीं जला तो वे कहें इसलिए हमने दीपक नहीं जलाए हैं कि भाई घी नहीं भेजा मोदी जी ने। तो मैंने उनके उसमें सहभागिता निभाई है, उनकी भावनाओं का सम्मान किया है। और उसका दूसरा पहलू मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि शायद उनके हृदय में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है उनको अच्छी तरह पूरे विश्व को मालूम है। तो उनकी हृदय परिवर्तन को देखते हुए मैंने उनकी भावनाओं का तत्काल सम्मान करते हुए उनको घी हमने भेजा। हम कहा भाई बहुत खुशी होगी, आप हमारी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करें और दीप प्रज्वलन जो कार्यक्रम पूरे विश्व में होने जा रहा है 22 जनवरी को, उसमें सहभागिता निभाएं। हालांकि मैं आपको ये भी सबको दिलाना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी ने पूरे विश्व में जो उनका संदेश गया है, वो 22 जनवरी को दीपक जलाने हेतु उनका अनुरोध गया है। उन्होंने किसी प्रकार से किसी को बाध्य नहीं किया है, लेकिन अगर उन्होंने, माननीय डिम्पल जी ने इस प्रकार की कोई शर्त रखी तो मैंने उसको तत्काल पूर्ति किया है। भाई हम आपकी, और ये चाहते हुए उनसे मैंने कि भाई हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, शायद यह आपके हृदय परिवर्तन का संकेत है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल सिंह यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, उनको डॉक्टर ML अग्निहोत्री जी के द्वारा उनके हृदय परिवर्तन के लिए घी भेजा है और संदेश भी दिया है। पेपर टाइम के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।